ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज साथियों हम सभी भारत देश का प्रत्येक नागरिक बड़े सौभाग्यशाली बड़े पावन क्षण में है, क्योंकि आज हम सभी अपने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आज 15 अगस्त की पावन वेला। और साथियों, हम सब गायत्री परिवार के परिजनों के लिए एक बड़ा अच्छा संयोग ये भी है कि परम पूज्य गुरुदेव की जो जीवन लीला इस रूप में रही है वो भी 80 वर्ष की रही है, 1911 से लेकर के 1990 तक। और आज 80 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के भी पूरे हो गए। निस्संदेह यह पावन वेला अगर हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं तो उसका कारण केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव जैसे अनगिनत महापुरुषों के जो त्याग और जो राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान की भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि आज हम सभी 80वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं। आप बैकग्राउंड में पीछे दृश्य देख सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने आगरा ज़िले के आंवलखेड़ा गांव में अंग्रेज़ों का विरोध युवा मंडल का गठन करके किया था और झंडा रोहण का एक अभियान पूज्य गुरुदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर के चलाया था। अंग्रेज़ों ने जब उनको देखा तो पीछा किया, सारे साथी भाग खड़े हुए, पर पूज्य गुरुदेव झंडा लेकर के खड़े रहे। झंडे को हाथ से छीनने का सैनिकों ने प्रयास किया और हाथों पर लाठियां तड़ातड़ बरसने लगी, पर गुरुजी ने झंडे को छोड़ा नहीं। जब एकदम हाथ लहूलुहान हो गए और वह अचेत होकर के नाली में गिर पड़े, तो भी उन्होंने झंडे को अपने मुख से दबा लिया, पर उनके मुख से भी उस झंडे को अंग्रेज छुड़ा न सके। अंत में ऊब करके अंग्रेज हार मान करके चले गए। इलाज के समय में जब डॉक्टरों ने देखा कि उनके दांतों के बीच में झंडे का कपड़ा फंसा रह गया है और उन्होंने झंडे को छोड़ा नहीं है, तो उनको मत्त नाम कह करके पुकारा गया और साथियों श्री राम मत्त के नाम से वो विख्यात हुए। ऐसा बलिदान, ऐसी कुर्बानी उन्होंने अपने जीवन में इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अन्य महापुरुषों की भांति स्वयं भी आहुति देकर के हम सबको ये प्रेरणा दी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। परिवार से भी बढ़ कर के है, समाज से भी बढ़ कर के है, धर्म से भी बढ़ कर के है राष्ट्र। मुझे याद आता है, चाणक्य नीति कहती है त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, अपने कुल के कल्याण के लिए यदि किसी एक का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव के कल्याण के लिए कुल का त्याग करना हो तो कर देना चाहिए। जनपदम ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद के उद्धार के लिए अगर गांव का त्याग करना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और राष्ट्रस्यार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अगर धरती को, धर्म को, सबको छोड़ना पड़ जाए राष्ट्र के हित के लिए तो साथियों कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी न परिवार का दबाव समझा,
न ही कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बीच में आईं। उन्होंने राष्ट्र के लिए एक सच्चे सैनिक, सच्चे सिपाही की भांति अपने यौवन का, अपनी प्रतिभा का नियोजन किया। और इतना ही नहीं, जब वो किसी बड़े पद पर उनको सुशोभित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क किया और पेंशन देने की बात कही, तो पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आपकी पेंशन हमें नहीं चाहिए। हमने राष्ट्र के लिए जो किया, अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझ करके किया। शिवपुराण में एक बड़ी प्यारी बात आती है साथियों, कि दूसरे खंड में संभवतः ये बात आई है कि जिस प्राणी का पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है, उसी प्राणी को भारत देश की धरती पर जन्म मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब उस धरती पर हैं जो साक्षात ऋषियों, मुनियों, संतों, शहीदों की भूमि रही है, जो अवतारों की भूमि रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य है कि यह राष्ट्र कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता देवपुरुष है। और हमारे इस देश की पहचान कभी धन, पशुओं की वजह से नहीं हुई, कभी व्यापारियों की वजह से नहीं थी, कभी राजनेताओं की वजह से इस देश की गौरव गरिमा नहीं थी। इस देश की गौरव गरिमा थी उन संतों की वजह से जो मिट्टी को भी मिस्री बना देने की सामर्थ्य रखते थे। इस देश की गौरव गरिमा थी उन शहीदों की वजह से जिन्होंने इस देश में आतंक फैलाने वाले, कुचक्र चलने वाले दुष्टों का, अधर्मियों का सामना किया, विरोध किया और उनको पछाड़ करके ही दम लिया। इस देश की गौरव गरिमा रही उन सुधारकों की जिन्होंने देश के सैनिकों की तरीके से देश में आने वाली कुरीतियों, कुप्रवृत्तियों को, कुपरंपराओं को समय समय पर मिटाने में अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया है। संत, शहीद और सुधारक की यह भूमि रही है जिस पर आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं साथियों। और बड़ी अद्भुत बात आपसे हम कहना ये चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन संत का भी रहा, शहीद का भी रहा, सुधारक का भी रहा। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हम सब के मार्गदर्शक हैं, जिनके संरक्षण में साथियों हम सभी आज 80वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। पर ये स्वतंत्रता केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, ये स्वतंत्रता हमें हर बंधन से चाहिए और संसार के समस्त बंधनों से, समस्त विकारों से जो जीव उलझा हुआ है, बंधा हुआ है, उन विकारों और बंधनों से अगर मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, तो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक सूत्रों से ही यह मुक्ति पाई जा सकती है, यह स्वतंत्रता पाई जा सकती है। हमारा जीवन गुरु चरणों में अर्पित हो, हम समस्त विकारों से स्वतंत्र हों, हमारे भीतर नैतिकता का, चरित्र का निरंतर उन्नयन होता रहे। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र के चरित्रवान नागरिक के कारण होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने वांग्मय में लिखा है कि आज उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो चरित्र की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से गिरे हुए हैं। ऐसे लोग तो अपना भी विकास नहीं कर सकते, फिर वो राष्ट्र का विकास क्या करेंगे। आज अपना विकास वही कर सकता है जिसका चिंतन आदर्श से युक्त हो, जिसकी भावनाएं उच्च आदर्शों से परिपूर्ण हो। ऐसे उच्च आदर्शों से युक्त, उच्च भावनाओं से युक्त व्यक्तियों की आज आवश्यकता है, जो अपने चरित्र का निर्माण कर सके, अपनी भावनाओं, अपने विचारों का परिष्कार कर सके। सही मायने में साथियों वही व्यक्तित्व निर्माण कर पाएगा और ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका, अपना सहयोग दे सकता है। हम सबको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, अपने चिंतन, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को दिन प्रतिदिन परिष्कृत करना चाहिए। कल अगर हमारा व्यवहार अच्छा था तो आज उससे भी ज़्यादा मधुरता, शालीनता, उदारता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। आज उससे भी ज़्यादा आत्मीयता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। इसलिए साथियों, ये स्वतंत्रता दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने विषय विकारों से अपने आप को मुक्त कर सकें
और एक सच्चा नागरिक बन करके इस राष्ट्र को बहुत आगे ले जा सकें। अपना सुधार ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, ये गुरुदेव का स्वर्णिम वाक्य है। ऐसा वाक्य इस युग में देने वाले एक ही महापुरुष हुए परम पूज्य गुरुदेव, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे। हम अपना सुधार कर सकें, अपने भीतर के विकारों को, अपने भीतर की कमियों को दूर कर सकें। अगर हम अपने आप को बुराइयों से, नशे से, कुप्रवृत्तियों से, कुपरंपराओं से स्वतंत्र कर सके, तो ही साथियों हम अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकेंगे। और जिस देश में विषय विकारों से, कुप्रवृत्तियों को, परंपराओं से, अनर्गल परंपराओं से व्यक्ति स्वतंत्र होगा, वही साथियों इस राष्ट्र को भी आगे ले चलेगा। यही स्वतंत्रता दिवस की भाव भरी प्रेरणा हम सबको अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। आप सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।